हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते रहते हो कि सर न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में कुछ बताइए, कोई स्ट्रेटेजी बताइए न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में। इस सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप थक गए हैं चार्ट्स को यूज़ कर करके, अगर आप थक गए हैं इंडिकेटर्स को यूज़ कर करके और इंडिकेटर्स की मदद से लॉस खा खा के, तो भाई आप ये नई स्ट्रेटेजी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग सीख सकते हैं, जिसमें ना आपको कोई चार्ट चाहिए, ना ही आपको कोई इंडिकेटर चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम आपका जाता है भाई होमवर्क में और स्टॉक सिलेक्शन में। उसके बाद तो भाई थोड़ा सा काम है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके एंड में ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम लॉस होने के चांसेस को बिल्कुल मिनिमाइज कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। गाइज, इससे पहले कि मैं आपको ये स्ट्रेटेजी सिखाऊं, इसके लिए भाई आपको ये दो चीजें आनी चाहिए। एक तो है प्री मार्केट सेशन। प्री मार्केट सेशन में क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे किसी भी स्टॉक का ओपनिंग प्राइस डिसाइड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो मैंने डाल रखा है, ये मेरा मोस्ट व्यूड वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हैं। दूसरी नॉलेज जो आपको चाहिए भाई, वो है इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी इन प्री मार्केट। इसकी भी दोस्तों मैंने वीडियो डाल रखी है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पहले ये दो वीडियो देख लेना, उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो आई होप आपने ये दोनों वीडियोस देख ली होंगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप किसी भी इंट्राडे स्ट्रेटजी में होता है स्टॉक सिलेक्शन। तो सबसे पहले भाई हम बात करेंगे स्टॉक सिलेक्शन की, कि इसमें स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है आपको न्यूज बेस्ड। उसके लिए भाई सबसे पहला स्टेप है कि स्ट्रॉन्ग न्यूज होनी चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए साफ साफ कि इस न्यूज का इंपैक्ट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। किसी भी तरह की न्यूज हो सकती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई इसका इंपैक्ट होगा क्या। ऐसा कोई न्यूज नहीं होनी चाहिए कि भाई क्वार्टर के रिजल्ट 10% बढ़ने वाले थे लेकिन 5% ही बढ़े हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे में आपको नहीं पता है कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, हो सकता है फ्लैट भी हो, तो आपको इसमें ज्यादा जानकारी नहीं होती है। जब बिल्कुल तगड़ी न्यूज हो, साफ साफ आपको दिखे कि अब तो भाई ये स्टॉक गिरेगा या फिर ये स्टॉक भागेगा, तभी आपको भाई उस न्यूज को कंसीडर करना है। तो सबसे पहली चीज हो गई कि भाई स्ट्रॉन्ग न्यूज होनी चाहिए। उसके बाद भाई ये सब आपको एक दिन पहले करना है। अगर आपको कल ट्रेड करना है तो ये आपको न्यूज, स्टॉक सिलेक्शन, ये सब एक दिन पहले करना है। उस स्टॉक के बारे में ये सारी जानकारी आपको एक दिन पहले होनी चाहिए। उसके बाद आपको अगले दिन भाई जल्दी उठना है और देखना है कि सारी चीजें अपनी जगह पर तो है ना, कहीं कोई चीज आपके सोने के बाद चेंज तो नहीं हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो स्टॉक आपने सेलेक्ट किया था उसके बारे में एक और कोई न्यूज आ गई हो रात को, या फिर उसके सेक्टर से रिलेटेड कोई न्यूज आ गई हो। तो ये सब आपको एक बार फिर से मॉर्निंग में उठ के कंफर्म करना है कि कोई भी नई न्यूज नहीं आई है उस स्टॉक से रिलेटेड या फिर उस सेक्टर से रिलेटेड, या फिर कोई भी ऐसी ग्लोबल या जेनरिक न्यूज जो उस स्टॉक को अफेक्ट कर सकती हो। तो आपको ये होमवर्क दोबारा से मॉर्निंग में भी करना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना है भाई मार्केट सेंटीमेंट्स के साथ इसको क्रॉस चेक। मान लेते हैं कि किसी स्टॉक में नेगेटिव न्यूज आई है और आप उसमें शॉर्ट सेलिंग करने का सोच रहे हैं, तो भाई आपको देखना है कि अगर मार्केट भी उस दिन नेगेटिव है, इसका मतलब है कि भाई आज आपका दिन बन गया है, आज आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। वैसे ही अगर कोई पॉजिटिव न्यूज है किसी स्टॉक से रिलेटेड और आपको उसमें मार्केट का भी साथ मिल रहा है, मार्केट भी उस दिन पॉजिटिव होने वाली है, तो इसका मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है और आप इस ट्रेड में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर मार्केट की डायरेक्शन भी आपके स्टॉक की डायरेक्शन में है तो ये बहुत ही अच्छी चीज है हमारे लिए, ये हमें और सपोर्ट करती है उस ट्रेड को कॉन्फिडेंटली लेने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टेप 2 के बारे में, वो है कि ट्रेड लेना। पहले आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, अब आपको ट्रेड लेना है। अब ट्रेड लेने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, मान लेते हैं आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है और आपने डिसाइड कर लिया है कि न्यूज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। अगर न्यूज पॉजिटिव है तो भाई आपको बाय करना है, अगर न्यूज नेगेटिव है तो आपको सेल करना है। दूसरा भाई ये जो बाय सेल करना है आपको, ये प्री मार्केट में करना है। आपको प्री मार्केट में कैसे करते हैं वो आप उसके लिए आपने वीडियो देख ही लिया होगा। ये आपको प्री मार्केट में करना है भाई, मार्केट ओपन होने के बाद नहीं करना है, क्योंकि भाई मार्केट होने के बाद तो इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी कि 2 मिनट के अंदर ही आपका सारा मूव चला जाएगा। तो अगर आप मार्केट खुलने के बाद करेंगे तो भाई ये स्ट्रेटेजी हो जाएगी फेल, इसीलिए आपको इसको प्री मार्केट में करना है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि प्री मार्केट में हमें शुरू के 7 से 8 मिनट मिलते हैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए। उस टाइम में आपको ऑर्डर प्लेस करना है। उसके बाद आपके ऑर्डर फुलफिलमेंट का टाइम आएगा, जो कि होता है, वैसे तो ये ऑफिशियली होता है 9:08 से होता है, ये 9:08 से, लेकिन 9:07 और उसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद से ही ये शुरू हो जाता है। और दोस्तों मेरे कई स्टॉक्स 9:07
और उसके आगे ऐसा 40 सेकंड ऐसे मान लो, तो इस टाइम पे भी फुलफिल हुए हैं तो 9-7 और उसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद ही आपके ऑर्डर फुलफिलमेंट चालू हो जाते हैं। और ये रैंडम होता है, ये जो नंबर है 40 ये रैंडम होता है, कभी ये 20 हो सकता है, कभी ये 50 हो सकता है, कभी ये 30 हो सकता है। तो आपको मोटा मोटा समझना है कि आपको 9 से 9-7 के बीच में ऑर्डर प्लेस करना है, फिर आपके ऑर्डर फुलफिलमेंट का टाइम भाई 9-7 से 9-12 तक में होगा। ये आपका ऑर्डर इस टाइम में कभी भी फुलफिल हो सकता है। जैसे ही भाई आपका ऑर्डर फिल हो जाए आपको तुरंत जाना है पोजीशंस में। दोस्तों आपको 4-5 मिनट मिलेंगे, आपको उस टाइम में पोजीशंस में जाना है। आपके पास पहले से ही आपके टारगेट और स्टॉप लॉस होने चाहिए, ये वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी लिखी हुई होनी चाहिए भाई। जैसे ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाए और आपको भाई उस पे स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करना है, पोजीशंस में जाके स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करना है, वहां पे अपना टारगेट डालना है और भाई उस बटन को लेके आपको रेडी रखना है। ये बटन आपको 9:15 पे जाके दबाना है, इस बटन के साथ आपको रेडी रखना है। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी में दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग भाई। अगर आपने टाइमिंग मिस कर दी तो आप ट्रेड मिस कर देंगे, इसलिए टाइमिंग पे आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है इसमें। तो आपको टारगेट के साथ रेडी रहना है भाई, और जैसे ही 9:15 हो आपको उस बटन को दबा देना है, स्क्वायर ऑफ कर देना है। स्क्वायर ऑफ पे तो पहले ही क्लिक करके रखना है, स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे वो कंफर्मेशन मांगता है। जैसे आप बाय लो सेल हाई कर रहे हैं तो स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेल लिखा आएगा और उस बटन को आपको अपनी आंखों के सामने रखना है और भाई 9:15 होते ही इसको दबा देना है और प्राइस आपने पहले ही डाल रखा होगा, है ना। तो उसके बाद आपको ऐसे स्क्वायर ऑफ करना है 9:15 पे, और उसके तुरंत बाद दोस्तों आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है। जैसे ही आपने अपना टारगेट का ऑर्डर लगा दिया है, अब आपको स्टॉप लॉस का ऑर्डर तुरंत लगाना है भाई। स्टॉप लॉस कितना लगाना है? स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1.5 से 2% दोस्तों, और भाई टारगेट रखना है आपको 1%। ये दोस्तों हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसमें आप ये मत समझना कि इसमें आप 5% 10% बना लेंगे भाई। आपको इसमें छोटा टारगेट रखना है, लेकिन दोस्तों इसमें शानदार मुनाफा होता है भाई। आपको 1% का टारगेट रखना है और स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखना है 1.5 से 2% का, जिससे कि भाई मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी के कारण अगर स्टॉक आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला भी जाए उसके बाद वो नीचे वापस आके आपके टारगेट को हिट कर दे, इसीलिए आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। और भाई कहीं आपने गलती से स्टॉक गलत चूज कर लिया है और उसमें आपको ज्यादा नुकसान ना हो जाए, इसीलिए आपको स्टॉप लॉस तो जरूर रखना ही है, जिससे कि आपका लॉस लिमिटेड ही हो। और दोस्तों स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के बाद आपको भाई करना है रिलैक्स, आपको कुछ नहीं करना है। अब बस आप वेट कीजिए कि कब आपका टारगेट हिट होगा। वहां पे मार्केट में ऐसे अफरा तफरी चल रही होगी, अफरा तफरी चल रही होगी। आपने क्योंकि स्टॉप लॉस तो डीप लगा रखा है तो वो तो हिट होगा नहीं, आपका भाई टारगेट जो छोटा लगा रखा है आपने वो टारगेट हिट हो जाएगा और भाई आपका मुनाफा हो जाएगा पैक। ऐसे करके दोस्तों आपको ट्रेडिंग करनी है। आपको ना इसमें कोई कैंडल स्टिक देखनी है और ना ही इसमें आपको कोई इंडिकेटर देखना है भाई। ये सारा काम तो स्टॉक सिलेक्शन का है। उसके बाद तो टारगेट लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ और बस चिल मारो और वेट करो टारगेट के हिट होने का। और एक और खास चीज दोस्तों जिसके बारे में आपको ख्याल रखना है भाई, कि जैसे ही आपका टारगेट हिट हो जाए आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल करना है, क्योंकि भाई शुरू में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है और हो सकता है कि आपका टारगेट भी हिट हो जाए और आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए। अगर आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल नहीं किया होगा तो टारगेट हिट होने के बाद आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल करना है। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों हमने वो सारी बातें तो कर ली कि हमें क्या करना है और कब करना है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि क्या नहीं करना है आपको, क्योंकि यही चीज है जो आपके लॉस होने के चांसेस को मिनिमाइज करेंगी। तो दोस्तों इनको ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहली बात है कि आपको कैंडल्स देख के भाई अपना स्टॉप लॉस और टारगेट मॉडिफाई नहीं करना है, क्योंकि शुरू के 10-15 मिनट में ना तो आपको इंडिकेटर लगा सकते हैं, ना ही आपको किसी एक ग्रीन कैंडल से उसका ट्रेंड पता चलता है। वो बहुत ही वॉलेटिलिटी होती है और आप उसको मेजर नहीं कर सकते। दोस्तों दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है भाई ये, इट्स अ वेपन, डोंट ओवर यूज इट। जैसे कि हम अपने वेपन्स को कभी कभी यूज करते हैं, सिर्फ जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तभी यूज करते हैं, वैसे ही आपको इस स्ट्रेटजी को यूज करना है। दोस्तों ये बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको लिमिटेड वे में यूज करेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग आज इसको सीखोगे और कल से रोज इसको लगाना शुरू कर दोगे तो होगा क्या, 4 दिन तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन एक दिन इतना बड़ा लॉस होगा कि 4 दिन का प्रॉफिट भी खा जाएगा। तो आपको इसको रोज नहीं करना है भाई, आपको इसको उसी दिन करना है जिस दिन आपको श्योर शॉर्ट पता हो कि आज तो स्टॉक गिरेगा क्योंकि बहुत भयंकर न्यूज है, या फिर आज स्टॉक भागेगा क्योंकि बहुत ही भयंकर पॉजिटिव न्यूज है। जिस दिन आप पूरा श्योर हो, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज रोज रोज नहीं आती हैं दोस्तों। हो सकता है हफ्ते में एक ही अपॉर्चुनिटी आए, हो सकता है 2 हफ्ते में एक ही अपॉर्चुनिटी आए, लेकिन जब भी आए श्योर शॉर्ट आनी चाहिए। और अगर आपको श्योर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको आपको मिस नहीं करना है, लेकिन ओवर यूज नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखना आप।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि आपका ऑर्डर अगर 9-12 तक फिल नहीं होता है, मैंने आपको बता रखा है कि भाई प्री मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, तो हो सकता है कि आपका ऑर्डर हमेशा फुलफिल ना हो। तो अगर आपका ऑर्डर 9-12 तक फिल नहीं होता है तो भाई आपको उस ऑर्डर को कैंसिल करना है, क्योंकि जब ये प्री मार्केट में ऑर्डर फिल नहीं होता है तो भाई उसको मार्केट में भेज दिया जाता है। तो जब तक आप उसको कैंसिल नहीं करेंगे वो मार्केट में चला जाएगा और भाई फिर मार्केट खुलने के बाद आपका वो ऑर्डर फुलफिल हो सकता है। इसीलिए आपको जब 9-12 तक आपका ऑर्डर फिल ना हो तो उस ऑर्डर को कैंसिल करना है और उस ट्रेड को अवॉइड करना है। अब मार्केट खुलने का वेट नहीं करना है और तब आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि जब मार्केट खुलेगी तब आप अपना ऑर्डर लगाओगे, फिर पता नहीं किस प्राइस पे वो प्लेस होगा, किस प्राइस पे आपको बायर या सेलर मिलेगा, भाई इतने टाइम में तो ट्रेड निकल जाएगा। इसीलिए अगर आपका प्री मार्केट में ऑर्डर फिल नहीं होता है तो आपको उस ऑर्डर को कैंसिल कर देना है, जिससे कि वो अपने आप मार्केट में ना चला जाए, और उस ट्रेड को अवॉइड करना है। किसी और दिन देखेंगे दोस्तों, इसको ओवरडू करने की जरूरत नहीं है और मार्केट खुलने के बाद करने की जरूरत नहीं है। तो इन तीनों चीजों का आपको खास ध्यान रखना है, जिससे कि आपके लॉस होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने वो सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, कब ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है और कब नहीं लेना है, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। एक बार ये सारी चीजों को समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि भाई कंफर्म न्यूज होनी चाहिए जिसका क्लियर इंपैक्ट पता हो आपको। ऐसी न्यूज होनी चाहिए जिसका आपको पता हो कि पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिलायंस के राइट्स इश्यू आए थे। अब आपको पता है भाई कि राइट्स इश्यू की वजह से क्या होता है, आपको नहीं पता है। आपको नहीं पता है कि राइट्स इश्यू का इंपैक्ट क्या होता है मार्केट पे, तो भाई ऐसे न्यूज को आपको कंसिडर नहीं करना है जो कि कंफ्यूजिंग न्यूज है। जिस न्यूज का आपको इंपैक्ट नहीं पता है उस न्यूज के बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। उसी न्यूज को कंसीडर करना है जो कि आपको साफ साफ बताए कि ये भाई बिल्कुल नेगेटिव न्यूज है, इससे स्टॉक गिरेगा, या फिर ये न्यूज बिल्कुल पॉजिटिव है, इससे स्टॉक भागेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई एंटर ओनली इन प्री मार्केट एंड नॉट आफ्टर मार्केट ओपन। तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि आपको प्री मार्केट में ही एंटर करना है, और अगर आपका वो ऑर्डर फुलफिल नहीं होता है तो आपको उस ट्रेड को अवॉइड करना है। मार्केट खुलने के बाद सेम ट्रेड को करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज है भाई कि आपके जो टारगेट और स्टॉप लॉस हैं वो पहले ही डिसाइडेड होने चाहिए। आपको पहले ही वो कॉपी और पेन पे लिख लेना है। जब आपका ऑर्डर फुलफिल हो जाए 9-8 के बाद, उसके बाद आपको ये टारगेट और स्टॉप लॉस लिख लेने हैं, और भाई 9-15 होते ही आपको बटन दबाने की तैयारी करनी है। बिल्कुल तैयार रहना है 9-15 पे बटन दबाने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको पैनिक नहीं करना है, उसको मॉनिटर नहीं करते रहना है, और कैंडल्स को देख के आपको अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को मॉडिफाई नहीं करते रहना है। और दोस्तों लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है भाई कि एनी डाउट व्हाटसोएवर अवॉइड ट्रेड। चाहे भाई आपको डाउट हो स्टॉक सिलेक्शन में, चाहे भाई आपको डाउट हो न्यूज से रिलेटेड, चाहे आपको डाउट हो ट्रेड की टाइमिंग में, आपको अगर किसी भी स्टेप पे कोई भी डाउट होता है तो आपको उस ट्रेड को अवॉइड करना है भाई, और अपने को लॉस होने से बचाना है। दोस्तों अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रख पाएंगे, आप चाहें तो इन सारी चीजों को लिख सकते हैं अपने किसी ट्रेडिंग की नोटबुक में, और अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रख पाएंगे तो भाई आप तैयार हैं न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करने के लिए। और मैं आपके लिए आशा करता हूं और विश करता हूं कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही हो और आपके बहुत ही कम स्टॉप लॉस हिट हो। तो दोस्तों ये थी भाई न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी, जिसमें मैंने प्री मार्केट को शामिल करके आपके लिए शानदार स्ट्रेटेजी ट्राई करी है, और ये स्ट्रेटेजी मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूं, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।